सौम्यस्यांतर्गते मंदे स्वच्छे स्वक्षेत्र केंद्रगे त्रिकोणे लाभगे वापि गृहे कल्याण वर्धनम राज्य लाभम महोत्साहम गृहे गोधन संकुलम शुभस्थान फलावाप्तिम तीर्थवासम तथा दिशे। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 60वें अध्याय के 67वें और 68वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर बुध देवता की महादशा चल रही हो और शनि देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे शनि देवता आपकी कुंडली में स्वराशि के होकर के उच्चगत हो या स्वक्षेत्री हो या फिर केंद्र में बैठे हो या त्रिकोणगत हो या लाभगत भी हो, यानी कि 11वें घर में भी बैठे हुए हो, तो घर में नित्य प्रति कल्याण की वृद्धि होते रहती है। सभी कार्यों की वृद्धि, राज्य का अधिकार भी प्राप्त आपको हो सकता है अथवा बहुत बड़े अधिकार की प्राप्ति भी ऐसे समय में शनि देवता करवा सकते हैं, क्योंकि राज्य लाभम महोत्साहम गृहे गोधन संकुलम। तो मन में बहुत उत्साह बना रहता है, उमंग बना रहता है और घर में अनेकों प्रकार के उत्सव होते हैं। महान उत्सवों की प्राप्ति आपको सहज ही होते रहती है और अनेकों प्रकार के कल्याण के साधन आपको, जैसे घर में पशुधन की वृद्धि होना या अच्छे स्थान पर रहने की सुविधा, अच्छा बंगलो बन जाना आपके लिए, या फिर किसी तीर्थ स्थान में ही आपका परमानेंट निवास बन जाए, इस तरह की स्थितियां बनती है। बहुत अच्छा योग ये बनाते हैं शनि देवता। ऐसे समय में अगर अपनी अंतरदशा में आते हैं, बुध की महादशा के अंतर्गत अंतरदशा में, तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। परंतु 69वें श्लोक में कहते हैं कि अष्टमे वा व्यये व मंदे दाये साधवा तथैव च आराति दुख बाहुल्यम दार पुत्रादि पीड़नम। कहते हैं कि परंतु ऐसे शनि देवता यदि 8वें 12वें घर में बैठे हो या वहां के लग्न वहां के स्वामी हो या लग्न या दशापति से भी अगर 8वें 12वें घर में बैठे हुए हो, तो ऐसे शनि देवता जो है वो शत्रुओं के द्वारा अनेक कष्ट दिलाते हैं। स्त्री पुत्र आदि को भी बहुत ज्यादा कष्ट दिलाते हैं। और 70वें श्लोक में कहते हैं कि बुद्धि भ्रंशो बंधुना सह कर्मणा सो मनोरजः विदेश गमनम चैव दुःस्वप्नादि विलोकनम। कहते हैं कि स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा तो होती है, बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विवेक आपके अंदर नहीं रह जाता है। बंधुओं अथवा सहयोगियों की भी हानि होने लगती है। आपके जो अनुचर टाइप के होते हैं, जो चेले चालती टाइप के होते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, उनकी भी हानि हो सकती है और बड़े बड़े कार्यों की हानि हो जाती है। जैसे आपकी कोई फैक्ट्री चल रही हो तो वो बंद होने लगती है और मनोविकार आपका होने लगता है। विदेश गमन तो होता है इस समय में। दुस्वप्न आदि देखने के लिए भी आपको रात को बहुत ज्यादा मिलते हैं और ऐसे स्वप्न जो जिससे आपको हानि ही हो, फायदा न हो, और विदेश गमन हो जहां से आपको कुछ लाभ न हो, इस तरह का यात्रा भी होता है। शनि देवता अपने समय में इस तरह की स्थितियों को निर्मित करते हैं। ठीक है। 71वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे तो मृत्यु भविष्यति तद दोष परिहारार्थम मृत्युंजय जपम चरेत कृष्णाम गाम महिषिम दद्यात आयु आरोग्य वृद्धये। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पाराशर कहते हैं कि अगर दूसरे या 7वें घर से किसी भी प्रकार से अगर शनिदेव का संबंध हो तो ये निश्चित रूप से अकाल मृत्यु दे देते हैं जातक को। और ऐसी स्थितियों में आपको अगर शनिदेव की शांति करनी पड़े, यानी कि अगर आपको शनिदेव के लिए जैसे कोई ब्राह्मण बतला देता है कि राहु का जप कीजिए या शनि का जप करवाइए या ये करिए वो करिए, तो उससे कुछ लाभ बहुत ज्यादा होता नहीं है। महर्षि पाराशर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पे आप या तो फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए या फिर काली गाय का या फिर भैंस जो दुधारू हो, ऐसे भैंस को दान करने से आपकी आयु और आरोग्य दोनों की वृद्धि होती है, आपका कल्याण होता है। तो देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप तो आप 1.25 लाख करवा सकते हैं और यदि उससे वो करते न बने तो काली भैंस अथवा दुधारू
गाय का और दुधारू भैंस का दान आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस समय में शनिदेव से बिल्कुल ही शांति मिलेगी। पर्सनली शनिदेव का जप नहीं करवाना चाहिए। देखो, किसी भी देवता, किसी भी ग्रह का पर्सनली अगर आप जप करवाते हैं तो उससे कुछ विशेष लाभ होता नहीं है। उस समय में आप उसके अधिष्ठात्री देव, जैसे शनिदेव के गुरु हैं महादेव, तो आप यहाँ पे अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएंगे तो उससे लाभ होगा, या फिर शिव सहस्त्र नाम का स्वयं पाठ करेंगे बैठ करके तो उससे लाभ होगा। आप स्वयं भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तो उससे लाभ होगा, या फिर कम से कम रुद्राभिषेक भी करवाएंगे तो भी उससे ज्यादा लाभ होगा आपको। अतिरुद्र महारुद्र करवाइए या फिर शिव याग करवाइए, ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना बन जाती है। आपकी आयु और आरोग्य दोनों की वृद्धि हो जाती है। देखो क्या है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवन कभाल के। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, रामचरित मानस में, कि मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है कि कुंवक जो माथे पर विधाता ने लिख दिया है वो भी टल जाता है, वो भी मिट जाता है, उसका दुष्प्रभाव एकदम खत्म हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, और ऐसे समय में उचित क्या होगा वो देख करके ही आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए या फिर किसी भी मंत्र का जप करवाइए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, या कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली देखकर विधि पूर्वक एक एक बात समझाकर बतला देंगे, ठीक है।